दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए गणेशोत्सव प्रोग्राम में एक खास रिपोर्ट के साथ। खबर 24 लगातार गणेशोत्सव मनाते हुए आपके लिए गणेश जी की अलग अलग कथाएं लेकर आ रहा है। आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि भगवान गणेश की कैसे हुई दो शादियां। एक पौराणिक कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। गणेशोत्सव की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ ये पर्व 10 दिनों तक मनाने की परंपरा है, जिसके बाद बप्पा की प्रतिमा का श्रद्धा भाव से विसर्जन कर दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे बप्पा की विदाई का समय भी नजदीक आता जा रहा है। गणेश उत्सव के मौके पर हम भी आपको बप्पा से जुड़ी कई रोचक जानकारियां लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के विवाह की। जी हाँ, यह तो हर किसी को पता है कि भगवान गणेश की दो शादियां हुई थी, एक रिद्धि से और दूसरी सिद्धि से, और उनसे उनके दो पुत्र हुए जिन्हें हम शुभ और लाभ के तौर पर जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश की आखिर दो शादियां हुई क्यों? ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि दोनों से ही विवाह करना पड़ा? इसके पीछे क्या रहस्य है और क्या पौराणिक कथा है, इसमें क्या वर्णन मिलता है, इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भगवान गणेश के विवाह को लेकर दो कथाएं हैं। भगवान गणेश के विवाह को लेकर मुख्य रूप से दो कथाओं में पहली कथा है कि तुलसी का वर्णन इस कथा में मिलता है। साथ में यह भी बताया गया है कि आखिर भगवान गणेश को तुलसी दल क्यों नहीं अर्पित किया जाता। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भगवान गणेश तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रही तुलसी की नजर उन पर पड़ी और वो भगवान गणेश पर मोहित हो गई। वह उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान गणेश ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे थे, इसीलिए उन्होंने तुलसी से विवाह करने से इनकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनके दो विवाह होंगे। इस पर भगवान गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। अब मान्यता है कि इसके बाद से भी भगवान गणेश को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना गया है। एक अन्य पौराणिक कथा की बात मानी जाए तो पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान गणेश के शरीर की बनावट के चलते कोई भी उनसे विवाह नहीं करना चाहता था। इससे परेशान होकर वह ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे थे। इसी के साथ वह अन्य किसी का विवाह भी नहीं होने देते थे। जिस किसी का भी विवाह होता था वो उनमें विघ्न उत्पन्न कर देते थे। उनके इस काम में उनका वाहन मूषक भी उनका साथ देता था। उनकी इस आदत से देवी देवता काफी परेशान रहने लगे। इस समस्या को लेकर एक दिन वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवी देवताओं की परेशानी सुन ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों मानस पुत्रियों को गणेश जी के पास शिक्षा लेने भेजा। भगवान गणेश ब्रह्मा जी की आज्ञा मानते हुए उनकी दोनों पुत्रियों को शिक्षा देने लगे। इस बीच जब भी किसी का विवाह की सूचना आती तो रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश और मूषक राज दोनों का ध्यान भटका देती, जिससे धीरे धीरे विवाह होने लगे। लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक गणेश भगवान से छुपी नहीं। जैसे ही उन्हें रिद्धि सिद्धि के इस काम के बारे में पता चला, वह काफी क्रोधित हुए। वह रिद्धि सिद्धि को श्राप देने वाले ही थे कि तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवान गणेश को सुझाव दिया कि वो रिद्धि सिद्धि से ही विवाह कर ले। ब्रह्मा जी के सुझाव को मानते हुए भगवान गणेश ने रिद्धि सिद्धि से विवाह किया और इस तरह उनकी दो शादियां हो गई। तो ये पौराणिक कथा थी। आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको बताई। भगवान गणेश के 9 दिन पूरे हो चुके हैं गणेशोत्सव के। अब कल विसर्जन होगा। कल विसर्जन पर भी आप हाजिर रहिए हमारे साथ ऐसे ही विशेष रिपोर्ट के साथ।